खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात ईरान की। जी हां, अमेरिका के हमलों में ईरान को बड़ा झटका लगा है। सैयद कियान मिलाद के मारे जाने का दावा अमेरिका कर रहा है। दक्षिणी ईरान में अमेरिकी हमले में इसके मारे जाने की खबर आ रही है। बसीज के वरिष्ठ कमांडर मिलाद खामनेई परिवार से बेहद करीबी रखते थे। ईरान ने आधिकारिक इसकी पुष्टि कर दी है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान में अमेरिकी हमले में IRGC का एक बड़ा कमांडर ढेर हो गया है। अभी जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक अमेरिका की एयर स्ट्राइक में बसीज 4 के सीनियर कमांडर सैयद कियान मिलाद मारे गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैयद कियान मिलाद दक्षिणी ईरान में अमेरिकी हमले का निशाना बने हैं। इन्हें सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दमन और सैकड़ों प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जाना जाता है, सख्ती के लिए जाना जाता है। ईरान में जिस तरह का आंदोलन हुआ उसे दबाने के पीछे मिलाद का हाथ था। मीडिया रिपोर्ट्स में, जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया दर्शकों कि उनका ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई के परिवार से बहुत करीबी ताल्लुक था। हालांकि इस रिश्ते और उनकी मौत को लेकर ईरान की ओर से अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं की गई है। आपके लिए यह भी समझना जरूरी है कि सैयद कियान मिलाद के मारे जाने की खबर ईरान की मौजूदा सरकार के लिए अहम क्यों है। आपको बताएं कि दिसंबर 2025 के अंत में आर्थिक तंगी से परेशान लाखों लोगों ने ईरान की राजधानी तेहरान में विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। ये प्रदर्शन जल्द ही पूरे देश में फैल गया। कुछ ही दिनों में प्रदर्शनकारियों ने इस्लामिक रिपब्लिक की व्यवस्था में बदलाव, राजनीतिक आज़ादी और मानवाधिकारों की मांग शुरू कर दी थी। सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए IRGC बसीज फोर्स और सुरक्षा बलों को तैनात किया था। आरोप है कि प्रदर्शन को बर्बर तरीके से कुचला गया, जिसमें हजारों लोग मारे गए। ट्रंप के मुताबिक खामनेई रजीम ने 52,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को बेरहमी से मार दिया। कहा जाता है कि इस सत्ता विरोधी आंदोलन को कुचलने में बसीज कमांडर सैयद कियान मिलाद ने अहम भूमिका निभाई थी और इसी खौफ की वजह से खामनेई मारे जाने के बाद भी तेहरान में कोई बगावत की हिम्मत जुटा नहीं पाया, क्योंकि मिलाद ने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अब यह खबर आ रही है साउथ ईरान में बसीज जो वरिष्ठ कमांडर था IRGC का, इसकी मौत हो गई है। और इस हमले में कुछ और बड़े जो IRGC के अधिकारियों के मारे जाने की खबर है। मिलाद के बारे में मैं आपको बता दूं, जितने भी रॉकेट प्रोग्राम चल रहे थे, मिसाइल प्रोग्राम जो ईरान में चल रहे हैं, उन सब का जो उनकी सबकी कमांडिंग इस अधिकारी के पास थी। इसके अलावा जब भी कोई इशू ईरान में होता था तो खामनेई, जो अयतुल्ला खामनेई थे, हमेशा जिम्मेदारी मिलाद को दिया करते। तो मिलाद ने सरकार को बचाने के लिए, सत्ता विरोधी लहर को दबाने के लिए हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा। लेकिन अब अमेरिका ने दावा किया है कि मिलाद मारा गया है साउथ ईरान में जो एयर स्ट्राइक हुई है IRGC के बिल्डिंग पर, हेडक्वार्टर पर, उसमें इसके मारे जाने की खबरें हैं। ये तस्वीरें उसी इलाके की है जहां पर बड़े हमले कल रात को अमेरिका ने किए हैं और इसी हमले में जो बसीज कमांडर था, जी हां, वो मारा गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इसे कसाई ईरान का कहा जाता है क्योंकि इसने बड़े पैमाने पर वहां पर विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और कल रात अमेरिकी एयर स्ट्राइक में अमेरिकी जो सेंटकॉम है उसके मुताबिक बसीज को मारा गया है। जो बसीज कमांडर है मिलाद, उसको मारा गया है। और इसके मारे जाने के बाद अब वहां पर IRGC की जो बसीज फोर्स थी उसका अब कोई कमांडिंग ऑफिसर नहीं रह गया है। बताया जा रहा है कि अयतुल्ला अली खामनेई और खामनेई परिवार का बहुत ये करीबी था। और अजय जांडियाल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। अजय, मिलाद के मारे जाने से IRGC कमजोर जरूर होगा। अजय की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हाँ अजय, बोलिए बोलिए। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से अमेरिका की कार्रवाइयां चल रही है, उससे एक चीज तो बड़ी स्पष्ट है कि अमेरिका अपने जो पॉइंट टारगेट्स हैं उनको अचीव कर रहा है। और जो पीस प्रोसेस जो चल रहा था दोनों देशों के बीच में, पाकिस्तान के जरिए या किसी के भी जरिए, उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका उस समय भी इस चीज में लगा हुआ था कि वो ज्यादा से ज्यादा जानकारियां इन लोगों की हासिल कर सकें, जो लोग जो रोल में हैं ईरान के। और उसी के मद्देनजर जो है, जो जानकारियां मिल रही हैं कि अभी जो अमेरिका ने कार्रवाइयां की हैं उसमें जो है इनके बड़े कमांडर जो हैं उसको दक्षिणी ईरान में मार गिराया गया है। और उसके बाद इस चीज को कोशिश की जा रही है कि जो और ऐसे ही पॉइंट्स हैं उनको टारगेट किया जाए, ताकि किसी भी तरीके से इस जंग का रुख जो है वो अपनी तरफ पलटा जा सके।
जी बिल्कुल, ये भी कहा जा रहा है कि जो प्रदर्शन हो रहे थे सत्ता विरोधी, सरकार विरोधी इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान, उसमें हज़ारों लोग इस प्रदर्शन का हिस्सा थे और बताया जा रहा है अजय कि 52,000 से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट इस कमांडर ने उतरवाया था अपनी सेना के जरिए। देखिए बिल्कुल अमेरिका ने ये क्लेम किया है। दरअसल जिस तरीके से ये अमेरिका की कार्रवाइयों के जब अमेरिका ईरान को लगातार कह रहा था कि वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट ना करे, उस दौरान जब धमकियां मिल रही थी तो ईरान ने अपने लोगों के खिलाफ, जो लोग वहां हम नहीं की, उनके खिलाफ जो है वो खुद कार्रवाइयां की और उसमें लगभग 52,000 से ज्यादा लोग मारे गए, कई घायल हैं। और इतना ही नहीं बल्कि उनकी जो लाशें थी उनको भी कब्रें जो है वो नहीं हुई। उसमें जो जनरल का जो है वो इस आईआरजीसी के कमांडर का जो है वो मुख्य हाथ था और इसी को लेकर जो है अमेरिका दावे कर रहा है। अब हालांकि ईरान इस चीज को, इन दावों को खोखला बता रहा है, मगर जिस तरीके से हुआ है ये चीज तो बड़ी स्पष्ट है कि ईरान को एक बड़ा झटका जो है इसमें लगा है। ठीक है अजय, आप साथ रहेगा। मैं एक बड़ी खबर के